नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि साथियों आप सभी को पता है कि निम्मी की बुक है, इसमें से मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो साथियों कहाँ कहाँ से आ रहे हैं ये सब आपके लिए डाल रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए साथियों हमारा सेफ्टी साइंस हो गया था। ठीक है, आगे देखेंगे साथियों इसमें नेक्स्ट इसके बाद में जैसे कि आज जानेंगे साथियों फायर के बारे में, आग के बारे में, आग कितने प्रकार की होती है तथा फायर एक्सटिंग्विशर कितने प्रकार के होते हैं तथा आग को बुझाने में क्या क्या सहायक होता है। ठीक है, तो देखते हैं साथियों फायर क्या होता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों आग। ठीक है, तो देखिए इसमें लिखा हुआ है फायर। ठीक है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं साथियों फायर यहाँ पे लिखा हुआ है, आग क्या कहलाता है। ठीक है, ज्वलनशील पदार्थ के जलने को आग कहते हैं। न चाहते ज्वलनशील पदार्थ के जलने को आग कहते हैं। न चाहे गए स्थान पर तथा न चाहे गए मौकों पर तथा अनियंत्रित मात्रा में आग के कारण संपत्ति तथा सामान को क्षति या नष्ट कर सकती है। यह व्यक्ति को हानि पहुंचा सकती है तथा कभी कभी इसके कारण जान भी जा सकती है। अतः आग से बचने के लिए सभी कोशिश करनी चाहिए। जब आग के लगने का पता चलता है तो उसे नियंत्रित करने तथा बुझाने की तुरंत उचित कार्रवाई करनी चाहिए। क्या आग की रोकथाम है? हाँ, आग लगने तीन कारणों में से किसी एक को खत्म विलोपन करके आग को लगने से बचाया जा सकता है। तो साथियों ये एक फायर ट्रायंगल है, इसमें आपको बताया गया है साथियों कि जो फायर ट्रायंगल होता है इसमें से अगर आप किसी एक चीज़ को भी हटा दें तो आप आग पे काबू पा सकते हैं। तो साथियों आग को जलने के लिए मुख्य रूप से तीन चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहली है साथियों ऑक्सीजन, जो कि वर्तमान मतलब एटमॉस्फेयर में, वातावरण में उपलब्ध होती है। ठीक है, हीट, और दूसरा है साथियों फ्यूल, है ना। पहला ऑक्सीजन, फिर हीट और फिर क्या, फ्यूल। तो इन तीनों चीज़ों की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन, हीट एंड फ्यूल। अगर साथियों ये तीनों चीज़ अगर अवेलेबल है आपके पास तो ये मतलब आपकी क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, मतलब अपना जो फायर है ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगा और आग जल जाएगी। ठीक है, तो देखिए साथियों आगे चलते हैं इसमें ईंधन। ठीक है, इसमें दिया है ईंधन, जो भी पदार्थ द्रव, ठोस या गैस जब जलेगा तब उसे ऑक्सीजन तथा उच्च ताप दिया जाएगा। ठीक है, ईंधन को, फ्यूल को। ठीक है, आगे देखिएगा हीट। हीट क्या कहलाती है साथियों, देखते हैं इसमें, कोई भी ईंधन किसी निश्चित तापमान पर जलना आरंभ करता है, यह परिवर्तित करता है तथा ईंधन पर निर्भर करता है। ठोस तथा द्रव जो जब गर्म किया जावे तो वे वाष्प उत्पन्न करते हैं तथा यह वाष्प जिससे यह आग लगती है। कुछ द्रव को गर्म करने की आवश्यकता न होती क्योंकि वह नॉर्मल कमरे के तापमान जैसे कि 15 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प उत्पन्न करते हैं, जैसे कि पेट्रोल। तो इसीलिए बोलते हैं साथियों आप पेट्रोल के ढक्कन को खुला ना रखें, क्योंकि पेट्रोल क्या होता है, उड़ जाता है, जैसे कि नॉर्मल टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस पर भी। ठीक है, आगे देखिएगा साथियों ऑक्सीजन क्या होती है। आग को जलते रहने के लिए ऑक्सीजन सामान्यतः पर्याप्त मात्रा में हवा में उपस्थित रहती है। तो साथियों जो ऑक्सीजन है हमें वातावरण से मिल जाती है। ठीक है, आगे देखिएगा आग को बुझाना। तो साथियों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आग को बुझाना। साथियों इसकी तीन प्रकार की विधि यहाँ बताएगा अभी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्लियर पूछी गई है। ठीक है, इनमें से किसी कारण को मेल में से अलग करना या हटाने से आग को बुझाया जा सकता है। इसे प्राप्त करने के लिए मुख्य तीन बेसिक विधियां है। ठीक है, कौन सी जानते हैं साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। देखिए पहली है स्टार्विंग, दूसरी है स्मूदरिंग और तीसरी है कूलिंग। तो साथियों इन तीनों का मतलब क्या होता है, कैसे आग को बुझाया जाता है, चलिए जानते हैं इनके बारे में। ठीक है, तो साथियों आप देख पा रहे हैं आग ईंधन, देखिए पहली है इसमें साथियों आप देख पा रहे हैं ईंधन की आग को रोकना, मतलब होता है स्टार्विंग। ईंधन की आग पर तत्व को हटाना, मतलब कि अपना जो ईंधन होता है, फ्यूल होता है साथियों, उसको हटाना क्या कहलाता है, स्टार्विंग कहलाता है। आगे देखिए साथियों स्मूदरिंग, हवा को रोकना, मतलब कि साथियों अगर हम ऑक्सीजन का कटाव कर दें तो क्या होगा, अपना स्मूदरिंग होगा, अर्थात फोम, झाग, रेत इत्यादि से ढककर ऑक्सीजन की सप्लाई को आग आग से अलग करना क्या कहलाता है, स्मूदरिंग कहलाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है, मतलब ऑक्सीजन की सप्लाई हटाने पे क्या हो जाएगा, स्मूदरिंग हो जाएगा, मतलब हवा को हटाना मतलब स्मूदरिंग। ठीक है, और स्टार्विंग क्या होता है साथियों, ईंधन को हटाना। ठीक है, आगे देखिएगा कूलिंग, तीसरा है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कूलिंग, मतलब ठंडा करना, ताप कम करने के लिए पानी का उपयोग करना। इनमें से कोई भी एक तत्व आग बुझाएगा। ठीक है, मतलब कि कूलिंग मतलब पानी डालना। ठीक है,
तो साथियों ये आपको तीनों की तीनों मेथड पता होनी चाहिए। अब देखिए इसमें लिखा हुआ डब्बे में, इनमें से कोई भी पर्याप्त प्रकाश को हटाने पर आग बुझाई जा सकती है। इन तीन चीज़ों में से, जैसे कि ऑक्सीजन, हीट, फ्यूल, ठीक है, किसी को भी हटाने पे आग पे काबू पाया जा सकता है। ठीक है, आगे देखिएगा साथियों, इसके बाद दिया है आग को लगने से रोकना। ठीक है, आग को लगने से रोकने के लिए क्या बताया, देखिए साथियों इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आग को लगने से रोकना। ठीक है, प्रिवेंटिंग फायर। ठीक, देखिए आप इसमें लिखा हुआ है आग को लगने से रोकना। अधिकांश आग छोटे से प्रारंभ होती है जिनका पता नहीं चलता जब तक कि उनकी पकड़ मजबूत ना हो जाए। कुछ सरल सामान्य ज्ञान के नियम का पालन करते हुए तथा अधिक सावधानी के साथ अधिकांश आग को लगने से बचाया जा सकता है। ज्वलनशील गंदगी, तेल में भीगा हुआ कॉटन, वेस्ट, लकड़ी का कर्तन, पेपर इत्यादि का संचय आड़ कोने जगह में होने से आग का खतरा रहता है। सभी रिफ्यूज को एक स्थान पर हटाना चाहिए। ठीक है, तो ये ऐसी चीज़ों को मतलब हटा देना चाहिए। ठीक है, आगे देखिएगा, विद्युत उपकरणों में आग लगने के कारण उपयोग के दुरुपयोग या उपेक्षा करता है। लूज कनेक्शन, तो देखिए साथियों जो विद्युत उपकरण से होते हैं उनमें लूज कनेक्शन नहीं होनी चाहिए। गलत दर के फ्यूज रेटिंग नहीं होनी चाहिए, फ्यूज सर्किट नहीं होना चाहिए। ओवरलोड के कारण ओवर हीटिंग होती है जिसके कारण आग लग सकती है। केबल के बीच कंडक्टर का इंसुलेशन नष्ट होने के कारण आग लग सकती है। कपड़े तथा अन्य कुछ भी जिसमें आग लग सकती है को हीटर्स से पर्याप्त दूर रखना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हीटर्स हो गया, उनसे कपड़ों, कपास, इन सबको दूर रखना चाहिए। कार्य दिवस के अंत तक यह निश्चित कर ले कि हीटर्स को बंद कर दिया गया है। ठीक है, आगे देखिएगा, उच्च ज्वलनशील द्रव तथा पेट्रोलियम में मिक्सचर, थिनर, चिप्स को घोल, सॉल्वेंट, मिट्टी का तेल, स्प्रिट, एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस इत्यादि को ज्वलनशील पदार्थ के स्टोरेज क्षेत्र में स्टोर किया जाना चाहिए। ठीक है, ब्लो लैम्प तथा टॉर्च का जब उपयोग ना हो तो उन्हें जलता हुआ न छोड़े। ठीक है, उनको बुझा देना चाहिए। आगे देखिएगा साथियों, देखिए ये तो बता दिया आग के मतलब कैसा रखना है, क्या नहीं करना। ठीक है, अब देखिए साथियों आग का वर्गीकरण, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन ऑफ फायर। तो साथियों ABCD जैसे आपने पढ़ा होगा मतलब कि अपनी शुरुआती क्लासों में, तो इसकी भी एक ABCD होती है, फायर की भी। तथा ये 4 टाइप की होती है। तो उसमें कौन सी आग किस प्रकार की होती है तथा कौन सी आग को किस प्रकार की आग को किससे बुझाया जाता है, वह सब बताया गया। ठीक है, ईंधन की प्रकृति के आधार पर आग को 4 प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, तो देखिएगा साथियों कौन से प्रकार है, ABCD होती है इसकी। तो आग को बुझाने के लिए, विभिन्न प्रकार की आग को बुझाने के लिए निम्न कारक से निपटाना पड़ता है। ठीक है, विभिन्न आग बुझाने वाले कारक के साथ तथा विभिन्न विधियों से विभिन्न प्रकार की आग को व्यवहार करना होता है। आग बुझाने वाला कारक वह पदार्थ या चीज़ है जिसका उपयोग आग बुझाने में किया जाता है। आग का वर्गीकरण और ईंधन। ठीक है, तो देखिए साथियों इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट दिया हुआ है, बहुत ही अच्छे से यहाँ पे समझाया गया है, एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख पा रहे आग का वर्गीकरण और ईंधन, क्लास ए फायर, यहाँ लिखा है साथियों क्लास ए फायर। तो इसमें जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये क्या है साथियों, इसमें जो मतलब किस किस टाइप का फ्यूल होता है, ईंधन होता है, वो बताया गया है। आग बुझाने की विधि बताया गया है। ठीक है, देखिए जो क्लास ए प्रकार के होते साथियों उसमें वुड मतलब लकड़ी, पेपर, कपास ये सब आएंगे। तथा अति प्रभावी जैसे पानी से ठंडा करना, पानी की फुहार द्वारा आग के निचले हिस्से में दिए तथा धीरे धीरे ऊपर लगाए। मतलब कि साथियों जो क्लास ए प्रकार की आग होती है उसको बुझाने के लिए पानी की फुहार आग पर डाली जाती है। ठीक है, आगे देखिएगा फिगर नंबर 3 में दिया है क्लास बी फायर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्लास बी फायर साथियों। इसमें तेल, भीगा हुआ कागज, ठीक है, ये सब आता है। ठीक है, आगे देखिएगा इसका मतलब क्या दिया हुआ है, बुझाने के लिए एग्जाम में पूछा जाता है। हवा का प्रभाव बंद करना, मतलब कि जलते हुए द्रव्य की पूरी तरह को, मतलब जो मिट्टी का तेल, केरोसिन ये सब आता है, ये क्लास बी में आता है। ठीक है, तो जलते हुए द्रव की पूरी सतह को ढकने का उद्देश्य होना चाहिए। इसके प्रभाव से ऑक्सीजन को आग से संपर्क टूट जाएगा। मतलब कि साथियों जो क्लास बी प्रकार की आग होती है उसमें ऑक्सीजन से इसका संपर्क टूट जाएगा। पानी का उपयोग जलते हुए द्रव पर कभी ना करें। मतलब कि क्लास बी प्रकार की आग जो होती है साथियों उसको बुझाने के लिए पानी का प्रयोग नहीं किया जाता। तो भैया प्रयोग किसका किया जाता है, तो आइए जानते हैं किसका किया जाता है।
देखिए साथियों, क्लास बी प्रकार की आग को बुझाने के लिए कभी भी पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो देखिए किसका प्रयोग करना चाहिए, फोम, ठीक है, फोम टाइप, सूखा पाउडर या CO2 का प्रयोग इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए किया जाता है। याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखिएगा माय डियर फ्रेंड, आगे देखिएगा, आप देख पा रहे हैं क्लास फिगर नंबर 3 में, फिगर नंबर 4 में क्लास सी फायर मतलब कि जो डीजल पेट्रोल, इसमें जो क्लास सी है साथियों, इसमें आ जाएगा अपना लिक्विड पेट्रोलियम गैस, मतलब गैस जो होती है ना उसमें जो आग लगती है ना उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्लास सी प्रकार की आग बोलते हैं। तो जो मतलब क्लास सी क्या आ जाएगा साथियों, LPG गैस में लगी हुई आग को क्लास सी प्रकार की आग होते हैं। इसको बुझाने के लिए सूखे चूर्ण वाले शामक का मतलब कि फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ किया जाता है। चलिए इसको जानते हैं, इसमें क्या लिखा है, द्रवित गैस मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस के बुझाने यानी बुझाने के लिए बहुत अधिक सावधानी की आवश्यकता होती है। विस्फोट का एक एकांक आग फैलने का खतरा रहता है। आसपास के संपूर्ण क्षेत्र में यदि सिलेंडर से आग बुझाने वाले साधन में आग लग जाए तो ऑक्सीजन के प्रत्येक को बंद कर दे। सुरक्षित विधि है अलार्म बजाना तथा आग को बुझाना प्रशिक्षित लोगों पर छोड़ दे, ठीक है। तो साथियों, इसको बुझाने के लिए शुष्क चूर्ण वाले फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ किया जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। क्लास सी तीसरे प्रकार की आग होती है। आगे देखिएगा माय डियर फ्रेंड, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये जो क्लास डी होती है साथियों, ये मेटल तथा इलेक्ट्रिक उपकरणों में लगी आग होती है। विद्युत उपकरणों में लगी आग क्लास डी प्रकार की आग में आता है साथियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि साथियों ये हजारों बार करोड़ों बार मतलब ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो विद्युत उपकरण में लगी आग होती है वो किस टाइप की होती है, तो क्लास डी प्रकार की होती है। तो इसे बुझाने के लिए साथियों हेलान टाइप अग्निशामक यंत्र का यूज़ किया जाता है, जिसमें BCF तथा CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड भरा होता है। तो साथियों देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, विशेष चूर्ण का विकास हो चुका है जो इस प्रकार की आग को बुझाने तथा या नियंत्रित कर सकते हैं। मूल श्रेणी के आग बुझाने वाले कारक अयोग्य या खतरनाक तब होते हैं जब मेटल फायर के साथ संपर्क में आते हैं। विद्युत उपकरणों में लगी आग हेलान टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, सेकंड आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, सूखा पाउडर और वाष्पित लिक्विड। तो ये जो लिखा हुआ है साथियों वाष्पित लिक्विड, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था कि विद्युत उपकरणों में लगी हुई आग को बुझाने के लिए किस अग्निशामक का यूज़ किया जाता है। तो उन्होंने साथियों हेलान भी नहीं दिया था, कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं दिया था, सूखा पाउडर भी नहीं दिया था, लेकिन क्या दिया हुआ था, वाष्पित मतलब होता है वेपर लिक्विड, ऐसा लिखा हुआ था। तो इसका आंसर मतलब कि वाष्पित लिक्विड आता है। तो वाष्पित लिक्विड अग्निशामक इलेक्ट्रिकल उपकरणों में आग को बुझाने में सहायक है। फोम या तरल पदार्थ उदाहरण जल अग्निशामक को किसी भी परिस्थिति में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो साथियों याद रखिएगा, क्लास जो बी होती है और क्लास जो डी होती है, इनमें कभी भी जल का उपयोग या फिर फोम जो क्लास डी होती है साथियों उसमें कभी भी जल का उपयोग नहीं करते। और जो क्लास बी होती है साथियों उसमें फोम का यूज़ कर सकते हैं, झाग का यूज़ कर सकते हैं क्लास बी में, लेकिन जल का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। याद रखिएगा, ये जो चारों की चारों क्लास थी साथियों ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है और अति इम्पोर्टेंट बोलना चाहिए। VVIP है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन चारों आग में से कोई ना कोई आग आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो आई होप कि साथियों आपको चारों की चारों आगों के बारे में तथा आग की क्लास ABCD तथा उनके फायर एक्सटिंग्विशर तथा उनके प्रकार आपको समझ में आ गए होंगे। आगे देखिएगा साथियों, नेक्स्ट इसमें दिया अग्निशामक के प्रकार, टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। आग के विभिन्न प्रकार से आग से निपटने के लिए बहुत तरह के अग्निशामक यंत्र तरह तरह के कारक के साथ मिलते हैं। वाटर जैसे कि क्लास ए को बुझाएगा, फोम टाइप क्लास बी को बुझाएगा, फायर ब्लैंकेट दिया हुआ है, ठीक है। पाउडर क्लास सी के लिए आ जाएगा, CO2 भी साथियों क्लास बी और क्लास डी के लिए आ जाएगा, CTC क्लास डी के लिए आ जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड, आप जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देखिएगा, आग बुझाने वाले पानी भरे यंत्र वाटर फील्ड एक्सटिंग्विशर ऑपरेशन की 2 विधियाँ होती है। तो साथियों कौन सी होती है इनको जानते हैं यहाँ पे, ठीक है।
गैस कार्टिज टाइप और स्टोर्ड प्रेशर टाइप, तो जो साथियों ऑपरेशन की दो विधियाँ लिखी हुई है, इंपॉर्टेंट है यार। चलिए देखते हैं इसके बारे में भी। संपर्क को संरक्षक कवरजविंग करके तथा आवश्यक पानी की क्षति को बचाकर दोनों के ऑपरेशन की विधि में डिस्चार्ज को आवश्यकता अनुसार रोका जा सकता है। ठीक है, तो जैसे कि साथियों आप यहाँ पर डेस्कटॉप पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो दिए हुए साथियों एक गैस कार्टिज टाइप दिया हुआ है और एक दिया स्टोर टाइप। ठीक है, आप साथियों जानते हैं नीचे में लिखा हुआ है कि जो अपना फोम एक्सटिंग्विशर होता है, तो आई भैया आप लोगों को पता है जो फोम टाइप होता है वो क्लास बी प्रकार की आग को बुझाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो देखिए साथियों, ये संग्रहित दाब या गैस कार्टेज प्रकार के हो सकते हैं। आग बुझाने वाले यंत्र फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करने के पूर्व संदेश उस पर दिए गए ऑपरेटिंग अनुदेशकों को चेक कर लेना चाहिए। फोम एक्सटिंग्विशर निम्न के लिए अति उपयुक्त है। नंबर 1, ज्वलनशील रहित द्रव आग, फ्लेमेबल लिक्विड फायर। ज्वलनशील रहित द्रव्य आग मतलब कि एलपीजी को नहीं करना है ना, ज्वलनशील रहित बोल रहा है। ठीक है, द्रव्य आग, फ्लेमेबल लिक्विड फायर। ठीक है, आगे देखिएगा साथियों, रनिंग लिक्विड फायर। आगे देखिएगा, इसके बाद इसमें दिया हुआ है जहाँ पर विद्युत उपकरण लगे हो वहाँ इसका उपयोग कभी ना करें। तो साथियों देखिए, जो फोम टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर होता है या झाग प्रकार का जिसको बोलते हैं, उसका यूज हमें कहाँ पे करना है, क्लास बी मतलब कि पेट्रोल डीजल। लेकिन कहाँ नहीं करना साथियों, तो इसका उपयोग कभी भी साथियों जहाँ पे विद्युत उपकरण लगे हो वहाँ इसका उपयोग कभी न करें, नहीं तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, अपना उपकरण खराब हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा साथियों, नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर। तो ये क्या होता है साथियों, इसके बारे में जानते हैं। एक्सटिंग्विशर जिनमें सूखा पाउडर फिट किया गया रहता है, ये वे या गैस कार्टेज या स्टोर्ड प्रेशर टाइप के हो सकते हैं। इनका रूप तथा कार्य करने की विधि पानी भरे वाले के समान ही होती है। इनका प्रमुख पहचान करने का लक्षण इनका फोर्क के आकार का नोजल है। इस क्लास की आग से निपटने के लिए पाउडर का विकास किया जाता है, ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, आगे देखिए साथियों, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ये अपने विशिष्ट आकार के डिस्चार्ज होने के कारण आसानी से पहचान किए जा सकते हैं। फिगर नंबर 5 में जैसे कि आप देख पा रहे हैं साथियों। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ये क्लास बी आग के लिए उपयुक्त है, जमाव के कारण प्रदूषण को रोकने के लिए ज़्यादा उपयुक्त है, साधारणतः खुली हवा में प्रभावी नहीं होते। उपयोग करने के पूर्व सदैव कंटेनर पर दिए गए चालन की अनुदेश की जांच कर ले। ये सदैव क्रिया करने के विभिन्न गुजरात के साथ मिलते हैं, जैसे प्लंजर, लीवर, ट्रिगर इत्यादि। आगे देखिए साथियों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड हाइपर इम्पॉर्टेंट बोलना चाहिए, क्योंकि साथियों ये क्वेश्चन हजारों बार पूछा जा चुका है। हेलान एक्सटिंग्विशर, हेलान टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, इन एक्सटिंग्विशरों में क्या भरा होता है ये भी पूछा जाता है। ठीक है, इन एक्सटिंग्विशरों में कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड तथा BCF ये क्या होता है साथियों, ब्रोमोक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन भरा जा सकता है या भी भरा होता है। ये गैस कार्टेज या स्टोर्ड प्रेशर को पहचान प्रकार के हो सकते हैं। ये बहने वाले द्रव के साथ छोटी आग को बुझाने में अधिक प्रभावी होते हैं। ये शामक यंत्र विद्युत उपकरण पर विशेष उपयुक्त तथा सुरक्षित होते हैं, क्योंकि केमिकल्स विद्युत में नॉन कंडक्टिव सहायक होते हैं। इन शामक द्वारा दिया गया फ्यूज धुआं खतरनाक होता है, विशेष रूप से कॉन्फाइंड बंद स्थान में। ठीक है, आगे देखिएगा साथियों, आग लगने की घटना पर अपनाई जाने वाली सामान्य प्रक्रिया, अलार्म बजाना, सभी मशीनरी एवं पावर गैस या विद्युत को बंद करें, खिड़की एवं दरवाजे बंद करने पर
उनमें चटकनी या ताला न लगाए, इससे बाहर से ऑक्सीजन आने पर रोक लगेगी, जिससे कि आग को फैलने से बचाया जा सकता है। तो साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है, आपने अब इसका फायर ट्रायंगल देखा, तो उसमें क्या होता है साथियों, जो अपने एटमॉस्फेयर में अपना ऑक्सीजन उपलब्ध होता है ना, तो वो अगर अपन उसको कटाव कर देंगे हम लोग, तो आपका जो आग है वह कम फैलेंगे। इसीलिए वो बोल रहा है कि आप सिर्फ दरवाजे को लगा दीजिए, मतलब चटकनी मत लगाइए, ताकि अंदर कोई फंसा रहा तो तुरंत निकलने के लिए भी अच्छा रहेगा, ठीक है। तो लेकिन दरवाजा बंद कर दे, जिससे ऑक्सीजन आना बंद हो जाए, ठीक है। तो आगे देखिएगा साथियों, इसमें क्या दिया, आग को बुझाने की कोशिश करें, यदि आप सुरक्षित ढंग से कर सकते हैं, स्वयं आग के घेरे में आने का जोखिम न ले। जो व्यक्ति बुझाने में शामिल ना हो, वे आपाती द्वार से धीरे से बाहर निकल ले तथा एकत्र होने वाले निश्चित स्थान पर पहुंचे। ऐसा न करने का मतलब कुछ व्यक्ति छूट जाएंगे तथा उनका खोज निकालने में किसी अन्य को स्वयं खतरे में डालना होगा, ठीक है। आगे देखिए साथियों, इसमें लिखा हुआ है यह न करने का अर्थ है कि कोई व्यक्ति अपना काम नहीं कर रहा और अन्य लोगों को अपना बचाव करते वक्त उस व्यक्ति को ढूंढने की परेशानी झेलनी होगी, ठीक है। आगे देखिए साथियों, अग्निशामक के लिए कार्य करना है। जब लोग स्थल में आग आग देखे तो आग आग करके चिल्ला के लोगों को सतर्क करे, ठीक है। आगे देखिएगा, अग्निशामक आवाज़ को सुरक्षित करना या जल्दी से सूचित करने के लिए इंतजाम करना। आपातकाल द्वार को खोलकर जल्दी से लोगों को निकाले, विद्युत साधनों को बंद कर दे, लोगों को आग के समीप न जाने दे, ठीक है। तो साथियों, ये सब आपको करना चाहिए बता रहा है, ठीक है। आगे देखिएगा, ये कुछ यहाँ पे डायग्राम्स दिए हुए हैं। आग अगर लगती है तो फटाक से सभी को मतलब तत्काल बताए, है ना। उसके बाद में फायर एक्सटिंग्विशर रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद में साथियों ये एग्जिट है, यहाँ से अपने को बाहर जाना है, ये बता रहा है, ठीक है। तो साथियों देखिएगा, आगे इसमें दिया आग के प्रकारों को पहचानना और विश्लेषण करना, रेफर टेबल फर्स्ट। तो साथियों, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जो आग होती वह 4 प्रकार की होती है। तो पहली क्लास ए, वर्ग ए की आग कौन सी होती है साथियों, लकड़ी, कागज, कपड़ा, ठोस पदार्थ में लगी आग, क्लास ए प्रकार की आग होती है। क्लास बी, तेल संबंधी आग, ग्रीस, केरोसिन, तेल और द्रवणीय पदार्थ, ठीक है। तो ये क्लास बी होती है। क्लास सी, एलपीजी गैस, द्रवित गैस, ठीक है। आगे देखिए, क्लास डी आ जाएगा साथ, धातु और विद्युत उपकरणों में लगी आग को क्लास डी या वर्ग डी की आग कहा जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट साथियों, याद रखिएगा। मान ले कि आग बी फ्लेमेबल लिक्विड फेब सॉलिड है, ठीक है। अग्निशामक CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को चुनिए। वो बोलना चाह रहा साथियों, क्लास बी प्रकार की आग है तो आप किस प्रकार के अग्निशामक का यूज़ करेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो CO2 अग्निशामक फायर एक्सटिंग्विशर को ढूंढिए और चयन कीजिए कि समाप्ति की तिथि जांचिए, ठीक है। सील को तोड़ेंगे, तो देखिए ये दिखा रहा है, सील तोड़ो, इसकी सेफ्टी पिन को हैंडल से खींचिए, ऊपर दिखाए गए अग्निशामक को देखिए, ठीक है। आगे देखिए, आग से निकलने वाले भाग को शामक को लक्ष्य करें, नोजल को दिखाओ, इससे ईंधन आगे में शामक को निकाले, ठीक है। अपने आप को नीचा रखे, पीछे रखे, ठीक है। हैंडल लीवर को धीरे धीरे निचोड़ से दबाओ ताकि एजेंट का निर्वाह हो सके। उसको साइड घुमाओ ताकि वो 15 सेंटीमीटर आग के ऊपर रहे और आग जब तक पूरा बुझ न जाए, ठीक है। आगे देखिएगा साथियों, तो ये यहाँ पे इसमें यहाँ आग लग चुकी है, इसको ये फायर एक्सटिंग्विशर की सहायता से बुझा रहा है, ठीक है, जैसे कि आप ये देख पा रहे। तो देखिए साथियों, इसमें मतलब बताया है इसका प्रक्रिया, अग्निशामक को थोड़ा दूर से इस्तेमाल करें, सावधानी, ठीक है। आग बुझाते समय भड़क भी सकती है, डर मत जाना जब तक आग बुझ न जाए। वाह! अगर अग्निशामक को इस्तेमाल करने के बाद भी आग नहीं बुझ रही है तो किसी सुरक्षा स्थान पर चले जाए। अगर आग नहीं बुझा पा रहे हैं तो अग्निशामक की सहायता ले। संपत्ति से बढ़कर आपका जीवन बहुत मूल्यवान है, इसीलिए अपने आप को और दूसरे को खतरे में न डालें। अग्निशामक को चलाने के लिए ध्यान में रखने वाले सरल कार्य करना। PASS पास अग्निशामक को उपयोग में मदद करेगा, ठीक है। तो साथियों, ये जो पास लिखा हुआ है इसका एग्जाम में कई बार मतलब
फुल फॉर्म पूछा जाता है कि पी का अर्थ क्या होता है, एस का क्या होता है, ए का क्या होता है। तो ठीक है, पहला पी मतलब होता है पुल, फिर दूसरा पी, दूसरा ए मतलब दूसरा नंबर पे जो ए आ रहा है साथियों, एम, पुल, एम, स्क्वेच एंड स्वीप, खींचना, निशाना लगाना और दबाना, और फिर क्या उसको घुमाना। ठीक है, तो देखिए पी मतलब पुल, ए मतलब एम, एस मतलब स्क्वीज और एस मतलब स्वीप। तो साथियों ये याद रखिएगा पास का मतलब क्या अर्थ होता है। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है सुरक्षा अभ्यास भ्रष्टाचार में कृत्रिम श्वसन प्रणाली। ठीक है, तो जैसे कि साथियों किसी व्यक्ति को अगर आग लग जाती है, ज़्यादा चोट लगा हुआ है, तो उसको कैसे बचाना है, मतलब क्या उसको श्वास देना है, कैसी मतलब कौन सी कृत्रिम मतलब श्वास की प्रणाली होती है, फर्स्ट एड क्या होता है, ये सब इसमें आगे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो साथियों नेक्स्ट क्लास में इसको हम जानेंगे। तब तक के लिए साथियों आप सबको मेरा प्यारा बड़ा धन्यवाद। हमेशा मुस्कुराते रहे, हंसते रहे। तो साथियों फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।